हेलो स्टूडेंट, कैसे हो आप सब? आई होप से बड़ी हो। यहाँ पर देख तो कक्षा 11वीं का यहाँ पर वार्षिक परीक्षा 2022-23 यहाँ पर फिजिक्स का पेपर आपका भाई आपके लेकर आ चुका है। जो आपका 8 तारीख को पेपर होने वाला है वो रियल पेपर आपका भाई आपके लेकर आ चुका है विद सॉल्यूशन के साथ। आपको यहाँ पर बताने वाले हैं 100% रियल पेपर आपका भाई आपके लेकर आ गया है। तो आपको कुछ भी नहीं करना है, बस यही पेपर आपको यहाँ पर रट डालना है और 70 में से 70 मार्क्स आपके कोई भी नहीं रोक सकता। जी हाँ, इस यहाँ पर टोटल क्वेश्चन आपके 19 होने वाले हैं और समय आपका 3 घंटे का रहने वाला है और जो आपका मैक्सिमम मार्क्स आपका 70 नंबर का रहने वाला है। तो यहाँ पर तो कोड वगैरह आप वो यहाँ पर मैच कर लीजिएगा। इस पूरा पूरा रियल पेपर आपके लिए लेकर आ चुके हैं। आपको जिस वजह का पेपर चाहिए एक बार कमेंट कर बता देना। हमारे पास सारे के सारे सेट यहाँ पर उपलब्ध हो चुके हैं, तो फटाक से और टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन नहीं किया तो लिंक डिस्क्रिप्शन में जाकर ज्वाइन कर लीजिए। चलते वीडियो स्टार्ट करते हैं। सो विद सॉल्यूशन के साथ आपको यहाँ पर बताने वाले हैं, निर्देश वगैरह आपको दिए गए हैं तो आपको पढ़ लेना है। यहाँ पर देख सकते हो पूरा पूरा रियल पेपर में आपको बता रहा हूँ। क्वेश्चन नंबर 1 यहाँ पर देखते हैं। सो यहाँ पर देख सकते हो क्वेश्चन नंबर 1 आपका यहाँ पर सही विकल्प चुनकर आपको यहाँ पर लिखना है। जो आपके 7 नंबर में आपके यहाँ पर सही विकल्प है यहाँ पर आने वाले हैं वो यहाँ पर देख लीजिए। तो पहला क्वेश्चन है आपका एक एंगस्ट्रॉम बराबर होता है तो कितना होता है? तो आपका यहाँ पर ऑप्शन नंबर दा हो जाएगा 10 की घाते 10 मीटर होता है। इसके बाद है संख्याओं 0.0053 में क्रमशः सार्थक अंकों की संख्या तो कितनी है? 2,33 है। इसके बाद है निम्न में से किन कणों के जोड़े के लिए क्षैतिज परास समान होगा? तो 40 अंश और 45 अंश होगा। इसके बाद गुरुत्वीय स्थिति ऊर्जा का मान शून्य होता है, पृथ्वी के केंद्र पर होता है। इसके बाद है क्वेश्चन नंबर 5 निम्नलिखित में सर्वाधिक प्रत्यास्थ पदार्थ है तो इस्पात है। इसके बाद है निम्नलिखित में से किस ताप पर जल का घनत्व सर्वाधिक होगा? तो -0 डिग्री सेल्सियस पर होगा। इसके बाद है संबंध पी वी वाई बराबर नियतांक में बाई है तो क्या है? CP - CV है। इसके बाद देखते हैं आपको इंग्लिश वर्जन में भी आपको यहाँ पर देखने के लिए मिलेगा। तो आपको हिंदी इंग्लिश दोनों वर्जन में आपका पेपर है तो आप यहाँ पर देख लीजिए पूरा, इसी से आप मैच कर लीजिए। इसके बाद देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2 जो आपका यहाँ पर रिक्त स्थानों की आपको पूर्ति करना है वो यहाँ पर देख लेते हैं जो आपके 7 नंबर में आने वाले हैं। तो पहला है बल का विमीय सूत्र होता है तो कितना होता है बल का विमीय सूत्र? तो आपका हो जाएगा मोल M की घाते 0 L की घाते 1 टी पे घाते -2 हो जाएगा। तो इस तरीके से आपको बनना है। इसके बाद दूसरा है 18 किलोमीटर प्रति आवर की चाल से चल रही एक कार 1 सेकंड में ... मीटर चलेगी तो कितने मीटर चलेगी? 5 मीटर चलेगी। इसके बाद है ए डैश बराबर क्या होता है? 0 होता है तो आपको 0 बनना है। इसके बाद है हाइड्रोलिक मशीन इन ... के सिद्धांत पर कार्य करती है। जो हाइड्रोलिक मशीन है वो किसके सिद्धांत पर? पास्कल के सिद्धांत पर कार्य करती है। इसके बाद है n ... सेल्सियस पर ताप को परम शून्य ताप कहते हैं तो -200 डिग्री -273 डिग्री सेल्सियस ताप को परम शून्य ताप कहते हैं तो आपको -273 भर देना है। पूरा रियल पेपर आपको और बता रहा हूँ। अभी तक टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन नहीं किया तो लिंक डिस्क्रिप्शन में फटाक से जाओ ज्वाइन कर लीजिए। अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब भी कर लीजिए। आपको जिस भी विषय का पेपर चाहिए एक बार कमेंट कर बता देना। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। जल का क्वथनांक केल्विन होता है तो कितना केल्विन होता है? 273 केल्विन होता है। इसके बाद है आपातकाल के विद्युतक्रम को क्या कहते हैं? तो आवृत्ति कहते हैं तो आवृत्ति भर देना है। इस तरीके से देख सकते हो यहाँ पर इंग्लिश वर्जन में भी आपको यहाँ पर देखने के लिए मिलेगा तो इसी में से आप यहाँ पर कन्वर्ट कर लेना। इसके बाद देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3 सही जोड़ी बनाकर लिखना है जो आपकी 7 नंबर में आने वाली है। तो यह पहला क्वेश्चन है प्रत्यक्ष संगत में यह संरक्षित होगा तो इसका आपको यहाँ पर मिला लेनी है संवेग एवं गतिज ऊर्जा तो आपको यहाँ पर गा वाला मिलाना है। इसके बाद है अप्रत्यक्ष संगत में यह संरक्षित होगा तो आपको इसका आपको यहाँ पर केवल संवेग भरना है। इसके बाद है किलोवाट गुणा घंटा आपका यहाँ पर हो जाएगा क्या? ऊर्जा हो जाएगा। इसके बाद जड़त्व आघूर्ण का ऐसे ही मात्रक होता है तो क्या होता है? आपको यहाँ पर पता होगा तो यहाँ पर जूल गुणा सेकंड होता है। इसके बाद कोणीय संवेग का ऐसे ही मात्रक क्या होता है? तो किलोग्राम गुणा मीटर स्क्वायर होता है। इसके बाद पृथ्वी के निकट कृत्रिम उपग्रह की कक्षीय चाल तो कितनी होती है? तो आपको यहाँ पर इसमें आपको √GR होती है। इसके बाद पृथ्वी सतह पर पलायन चाल तो ये आपका यहाँ पर √2GR हो जाएगा। तो इस तरीके से जो क्वेश्चन नंबर 3 है वो आपको यहाँ पर सॉल्यूशन के साथ आपको कर लेना है। इसके बाद देखते हैं आपका क्वेश्चन नंबर 4 है यहाँ पर इंग्लिश वर्जन में भी दिया है। इसके बाद है आपको क्वेश्चन नंबर 4 एक शब्द एक वाक्य में आपको उत्तर लिखना है जो आपके 7 नंबर में यहाँ पर आने वाले हैं। तो यदि कोई मशीन 10 सेकंड में 100 जूल कार्य करे तो उसकी शक्ति होगी तो क्या होती है? 10 वाट होती है। इसके बाद है एक वस्तु के घूर्णन अक्ष पर स्थित किसी कण का रेखीय वेग क्या होगा? तो MLS होगा। इसके बाद है प्रतिबल का मात्रक है तो मीटर प्रति सेकंड है। इसके बाद आधा स्थल की शून्यता कितनी होती है? तो 1 होती है।
किसी विधि द्वारा निर्वात में ऊष्मा स्थानांतरित होती है तो ऊर्जा संरक्षण की सरल लोलक के आवर्तकाल का सूत्र है 1/2 प्रति आवर्त बटे लोलक। इसके बाद है क्या ध्वनि तरंगे निर्वात में गमन कर सकती हैं, तो इसमें आपको हाँ भरना है। तो इस तरीके से यहाँ पर देख सकते हो, यहाँ पर इंग्लिश वर्जन में भी आपको यहाँ पर देखने के लिए मिलेगा। तो आपको इस तरीके से आपको जो क्वेश्चन है वो आपको नोट कर लेना है। इसके बाद देखते हैं जो आपके 2-2 नंबर में क्वेश्चन आने वाले हैं वो यहाँ पर देख लेते हैं। तो पहला क्वेश्चन आएगा आपका विमीय विश्लेषण की आपको 2 अनुप्रयोग लिखना है। क्या लिखना है? विमीय विश्लेषण के 2 अनुप्रयोग लिखना है। अथवा में आएगा ऐसा पद्धति की सभी मूल राशियों एवं उनकी मात्रा का आपको यहाँ पर लिखना है। इसके बाद है एकांक सदिश किसे कहते हैं? XYZ अक्षों के अनुदिश एकांक सदिश लिखिए। तो 2-2 नंबर में क्वेश्चन है, आप यहाँ पर नोट करते जाइए। सारे का सारा सॉल्यूशन मैंने टेलीग्राम चैनल अपलोड कर दिया है। अगर आपको विद सॉल्यूशन के वीडियो चाहिए तो एक बार कमेंट करके बता देना, आपको क्वेश्चनों के भी आपको यहाँ पर आंसर मिल जाएंगे। तो मैंने टेलीग्राम चैनल पर अपलोड कर दिए हैं, तो फटाक से जो लिंक डिस्क्रिप्शन में जाकर ज्वाइन कर लीजिए और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए। इसके बाद है एकांक सदिश किसे कहते हैं? XYZ अक्षों के अनुदिश एकांक सदिश लिखिए। इसके बाद अथवा में कोणीय वेग को परिभाषित कीजिए एवं इसका सूत्र लिखना है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 7 में यदि बल F बराबर 3I प्लस 4J प्लस 5K तथा विस्थापन D बराबर 5I प्लस 4J माइनस 3K हो तो कार्य की आपको गणना करना है। क्या करना है? कार्य की आपको गणना करना है। और अथवा में आएगा कार्य ऊर्जा प्रमेय लिखिए। कार्य ऊर्जा प्रमेय आपको यहाँ पर लिखना है, 2 नंबर में पूछा जाएगा। इसके बाद है कोणीय संवेग संरक्षण का आपको नियम लिखना है, जो आपको 2 नंबर में पूछा जाएगा। कोणीय संवेग संरक्षण का आपको नियम लिखना है। इसके बाद है 2 सदिशों के सदिश गुणन के कोई 2 गुण आपको लिखना है। 2 सदिशों के सदिश गुणन के आपको 2 गुण लिखना है। इसके बाद गुरुत्वाकर्षण का सार्वत्रिक आपको नियम लिखना है, जो 2 नंबर में आपको पूछा जाएगा। चंद्रमा पर वायुमंडल नहीं है क्यों, तो यह आपको यहाँ पर सिद्ध करना है। इसके बाद है प्रतिस्थापकता से संबंधित हुक का आपको नियम लिखना है। किसका? हुक का आपको नियम लिखना है। अथवा में आएगा पास्कल का नियम। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 11 है रेखीय प्रसार गुणांक को परिभाषित आपको करना है। रेखीय प्रसार गुणांक। इसके बाद है आपका ऊष्मागतिकी का 0वां नियम आपको लिखना है। ऊष्मागतिकी का आपको 0वां नियम लिखना है। इसके बाद है आपका क्वेश्चन नंबर 12, तो सरल आवर्त गति किसे कहते हैं? सरल आवर्त गति किसे कहते हैं? 2 नंबर में आएगा। तरंगों के अध्यारोपण का आपको सिद्धांत लिखना है, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपका आएगा। इसके बाद है आपका 3 नंबर में क्वेश्चन आएगा सिद्ध कीजिए कि गुरुत्व के अधीन मुक्त रूप से गिरती हुई एक वस्तु की कुल यांत्रिक ऊर्जा हमेशा संरक्षित रहती है। तो आपको सिद्ध करना है। इसके बाद है संरक्षी बल एवं असंरक्षी बल में आपको कोई 3 अंतर लिखना है। तो सारे के सारे क्वेश्चन है वो आपको यहाँ पर कंप्लीट कर लेना है। अगर आप ये क्वेश्चन करते हो तो अथवा वाला नहीं करना, पूरा यही पेपर आपको देखने के लिए मिलेगा। 8 तारीख को 100% यही पेपर आपको देखने के लिए मिलेगा। और जो भी आपका नेक्स्ट पेपर होगा वो भी इस चैनल के माध्यम से आपको प्रोवाइड किया जाएगा। तो फटाक से जाओ, कमेंट कर दीजिए आपको जिस विषय का पेपर चाहिए। आपको सारे के सारे विषय के पेपर आपको प्रोवाइड किए जाएंगे। तो अभी तक टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन नहीं किया तो लिंक डिस्क्रिप्शन में जाकर ज्वाइन कर लीजिए। इसके बाद है आपका कोणीय संवेग एवं बल आघूर्ण संबंध में आपको संबंध स्थापित करना है। इसके बाद है बल युग्म किसे कहते हैं? बल युग्म के आघूर्ण का सूत्र व्युत्पन्न आपको कीजिए। इसके बाद है तूफान में टीन की छत उड़ जाती है क्यों? तूफान में टीन की छत उड़ जाती है क्यों, आपको यहाँ पर लिखना है। सिद्ध कीजिए कि पिछड़त्व घनाव के कारण किसी बूंद के अंदर अतिरिक्त दबाव 2T/8 होता है, जहाँ T द्रव पृष्ठ तनाव एवं R बूंद की त्रिज्या है। तो आपको सिद्ध करना है। इसके बाद अनुदैर्ध्य तरंग एवं अनुप्रस्थ तरंग में आपको अंतर लिखना है, कोई 3 अंतर लिखना है। इसके बाद है आपका यदि किसी सरल आवर्त गति में किसी कण का विस्थापन समीकरण x बराबर 0 cos WT हो तो इसका वेग त्वरण आपको यहाँ पर ज्ञात करना है। तो इंग्लिश वर्जन भी आपको यहाँ पर दिखाया गया है, तो आपको यहाँ पर जिस भी वर्जन में पूछा गया है उसमें आपको यहाँ पर लिख लेना है। इसके बाद है आपका 4 नंबर का क्वेश्चन आएगा रेखीय प्रसार गुणांक एवं आयतन प्रसार गुणांक में आपको संबंध स्थापित करना है। इसके बाद है मेयर समीकरण CP - CV बराबर R आपको यहाँ पर व्युत्पन्न कीजिए। तो आपको यहाँ पर व्युत्पन्न करना है। इसके बाद है क्वेश्चन नंबर 18 जो आपका आएगा 5 नंबर में, तो प्रक्षेप गति किसे कहते हैं? पृथ्वी सतह से किसी कोण थीटा पर फेंके गए प्रक्षेप के उड्डयन काल प्राप्त अधिकतम ऊंचाई एवं क्षैतिज प्रयास के लिए सूत्र स्थापित कीजिए। तो आपको यहाँ पर क्षैतिज प्रयास और उड्डयन काल का आपको यहाँ पर क्षैतिज प्रयास के लिए सूत्र स्थापित करना है। अथवा में आएगा क्षैतिज से 30 अंश का कोण बनाते हुए गेंद प्रारंभिक वेग 15 मीटर प्रति सेकंड के वेग से फेंकी जाती है। यदि G बराबर 10 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर हो तो निम्नलिखित की आपको गणना करना है, गेंद द्वारा प्राप्त अधिकतम ऊंचाई और गेंद का उड्डयन काल और क्षैतिज प्रयास। तो आपको अथवा में दिया गया है। इसके बाद है आपका लास्ट क्वेश्चन नंबर 19, पृथ्वी सतह पर किसी पिंड का पलायन चाल के लिए आपको सूत्र स्थापित करना है। और अथवा में आएगा गुरुत्वीय स्थिर ऊर्जा को परिभाषित कीजिए और G के पदों में
गुरुत्वीय स्थिर ऊर्जा के लिए सो आपको सूत्र स्थापित करना है। तो सारे के सारे क्वेश्चन है, आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। पूरा 100% रियल पेपर मैंने आपको यहाँ पर बता दिया। कक्षा 11वीं वार्षिक परीक्षा 2022 से फिजिक्स का पेपर था, वो मैंने आपको बता दिया। अगर आपको नेक्स्ट वीडियो में आपको क्वेश्चन नंबर 6 से क्वेश्चन नंबर 19 तक के सारे क्वेश्चनों के आंसर आपको नेक्स्ट वीडियो में प्रोवाइड कराने वाला हूँ। तो अभी तक टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन नहीं किया तो लिंक डिस्क्रिप्शन में फटाक से जाओ, ज्वाइन कर लीजिए। और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए। पूरा रियल पेपर मैंने आपको बता दिया। हिंदी टू इंग्लिश वर्जन में आपको पूरा पेपर आएगा, तो पूरा पेपर आप यहाँ पर नोट कर लीजिए। इसके बाद चलते हैं, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।